बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब साफ़ी भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आप सपोर्ट करते हैं, हक सच को आगे बुलंद करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब भगवान दास साहब का, अशरफ समो साहब का, रियाज अफंदी साहब का, अनसुल्लाह जलवानी साहब, हमारी बहन महजबीन साहिबा का, हमारा इसके अलावा भी साथी हमारे साथ से एडवोकेट अनवर कमाल साहब, शहीद एडवोकेट, इन सब का शुक्रगुजार हूँ, और हमारी ILF का भी कि आज वो हमारे साथ थे। मैं आज अदलिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमने कभी भी इस फाशिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिविलियन डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हमने कभी भी अदालतों से मुँह नहीं मोड़ा। हम हमेशा अदालतों में पेश होते रहे। हम इंसाफ के उसूल के लिए हमने अदलिया का दरवाज़ा खटकाया, और आज जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो एक फ़ैसला दिया है, जो एक ऑर्डर दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ और उसको वेलकम भी करता हूँ। मेरा कसूर ये है, आप सब यहाँ मौजूद हैं, आपने मुझे आज से चंद रोज़ पहले लाहौर में हथकड़ी में जकड़ा हुआ पूरे दिन आपने मुझे देखा होगा, और वो हथकड़ी किसने लगवाई थी? वो सिंध की इस करप्ट, इस 2 नंबर, इस माफिया, इस चोर, इस डाकू हुकूमत ने अपने पार्टनर्स जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हैं और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में पार्टनर्स हैं, उनके ज़रिए वो हथकड़ियाँ लगवाई थी। FIR बाद में काटी थी, गिरफ्तारी पहले कराई थी। मतलब ये जो इनका कोलेशन है वो क्राइम में भी है, जराइम में भी है, चोरी में भी है। और मैं बताना चाहता हूँ, तो मुझ पे जो FIR कटी 1987 की FIR है। मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कोर्ट से, इंशाअल्लाह देखिएगा, इनके खिलाफ हम उम्मीद करेंगे वकला साहिबान से कि जो उन्होंने झूठ बोला कोर्ट में, इन्होंने आगे जिक्र किया कि हलीमा शेख के खिलाफ 2 इंक्वायरीज हैं कि हम उसमें कर, वो दोनों इंक्वायरीज ऑलरेडी कोर्ट में उनके खिलाफ, एक में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और दूसरी इंक्वायरी के अंदर भी कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। उसके अंदर मतलब 2019 में इन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट की थी, और आज जैसे वो शहजाद बेचारा बेलारस ट्रैक्टर वाला जो सिस्टम का शिकार, AG मजीद सिस्टम, आज अफसर बिठा दो अपना, डायरेक्ट एंटी करप्शन एक करप्ट शख्स को लगा दो। AG मजीद ने, अनवर मजीद सिस्टम ने लगाया, जो चोर है, डाकू है, तबाह करके ओमनी सिस्टम इस सूबे को अपना बंदा लगाकर एक बेचारे, ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रैक्टर, ये AG मजीद ग्रुप कौन है, अनवर मजीद ग्रुप कौन है, ये जरदारी सिस्टम कौन है? इन्होंने सब्सिडी के नाम पे ट्रैक्टर कहा जी हम फ्री में हारियों को देंगे, हारियों को बुलाया, उनसे शनाख्ती कार्ड मंगवाया। सही बदीन की बता रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड मंगाए कि जी तुम्हें राशन देना है, शनाख्ती कार्ड इकट्ठा किया, उनके नाम पे ट्रैक्टर इशू कराए और वो पंजाब में भेज दी। इंक्वायरी चल रही है। और आज एक और बेचारा, मुझसे पहले वो शहजाद, उसने भी रूदात सुनाई, उसको भी पकड़ा हुआ 6 महीने से। ये जुल्म के दिन है। इंशाल्लाह ये श्रीलंका वाला हाल होने जा रहा है। श्रीलंका में देखता हुआ नजर आ रहा है मुझे पाकिस्तान के अंदर। ये जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, अवाम तंग आ चुके हैं, घुसेंगे इन महलों के अंदर। आप देखिएगा, मुझे नजर आ रहा है वहां भी यही था। अपने आप को खुदा समझने लगे थे, अपने आप को सब कुछ समझने लगे थे, जुल्म कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि लाहौर में जो मुझ पे FIR कटी, मुझ पे इल्जाम किया कि जी 1987 में, 34 साल पहले, 34 ईयर्स बैक, के हलीमा आदिल शेख के किसी बंदे ने एक जाली कागजात बनाकर जमीन खरीदी। उसके बाद हलीमा आदिल शेख को जमीन बेची। मतलब 1987 में मैंने वो जमीन खरीदी, 34 साल पहले, मर गए थे 14 साल से, खुद बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जी एक तो किसके कागजात थे, क्या थे, मैंने खरीदी 1984 में, 87 में। फिर FIR है, समो साहब सुनिएगा, कि 1991 में मैंने उसको एक लोन के अंदर सिक्योरिटी के तौर पे दिया, ज़रई तरक्याती बैंक। ना उस वक्त हम सियासत में थे, ना किसी किस्म का हुकूमत, कोई वास्ता नहीं था, हम तो आम कारोबारी लोग थे, आम लोग थे। ज़रई तरक्याती बैंक में उस जमीन को 21 लाख के अंदर रहन रखा गया, कोलेटरल मंजूर की गई। उस वक्त ज़रई तरक्याती बैंक ने जमीन के कागजात तो देखे होंगे। मैंने लोन लिया 21 लाख की, उसके ऊपर सिक्योरिटी में चला गया। अगर वो जमीन 2 नंबर होती तो मैं वो लोन लेके खा जाता, जमीन चली जाती। लोन सारा वापस किया गया, जमीन दोबारा मेरे पास आ गई। इसका मतलब है जमीन ठीक थी, ज़रई तरक्याती बैंक ने ली, और जब कोलेटरल दी गई तो उस वक्त DC ने अप्रूव किया होगा, NOC दी होगी, उसके बाद लोन वापस भी हो गया, कोई डिफॉल्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है, मेरे गोशवारों में डिक्लेयर्ड है। 14 साल से मुराद अली शाह
ये जामशोरों का ये हुकूमत में है, 6 साल 7 साल से वजीर आला है, अब आके अचानक क्यों ख्याल आ गया? चूंकि हलीम आदिल शेख ने 5 घंटे बजट तकरीर में सिंध असम्बली में इन चोरियों को बेनकाब किया था। चूंकि पिछले 14 साल में 10,300 अरब रुपए सिंध में आया है और सिंध को आप देख रहे हैं कि सिंध गटरिस्तान बन गया। 2 दिन की बारिश के अंदर लोग गटरों में डूब गए, नालियों में डूब गए। इनके मिनिस्टर तो नजर नहीं आ रहे थे, ये अलाइशें पूरे शहर में विजिट हो रहे थे। मुराद अली शाह कहता था मेरे वजीर विजिट कर रहे हैं, तो भाई अलाइशें विजिट करती हुई नजर आती थी ओझड़ियों की शक्ल में। अगर तुम्हारे वजीर घुसे हुए थे किसी ओझड़ी के अंदर तो हमें नहीं पता, बाकी वजीर कोई नजर नहीं आया। रोडों पर तैरते हुए हमें अलाइशें नजर आई, अगर उसके अंदर कोई वजीर साहब घुसे हुए थे तो हमें नहीं पता, बाकी कोई नजर नहीं आया। बाकी टी शर्टें पहन के अच्छी रोडों के ऊपर एक वजीर आजकल टॉप के ऊपर है, सिस्टम में माल दे रहा होगा, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है वो। तो मैं समझता हूं, और उसके अलावा तो मेरा ये कसूर बजट तकरीर के बाद इन्होंने मुझे अंदर कर दिया 1987 के केस में। और गुज़िश्ता रोज मुझे लग रहा है ये फिर पकड़ेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी एक चीज मैंने बताई है। आपने देखा कि यहाँ पूरे सिंध में और खासतौर पर कराची में लोग गटरों के अंदर पूल पार्टी हो रही थी। गटर लोगों के घरों में स्विमिंग पूल बने हुए थे गटरों में। और दूसरी जानिब कल एक आपने वीडियो देखी होगी कि 20 जून 2022 जब ये फ्लड इमरजेंसी नाफिज हो गई थी, अनाउंस हो गई थी, ब्लॉक एलोकेशन से बल्दियाती इदारों को पैसे दिए जाते हैं। 20 जून 2022 को नवाबशाह में जरदारी आसिफ जरदारी के गांव बालूजा कुब्बा में जरदारी ब्रदर्स टीएमओ के नाम से एक पूल पार्टी, म्यूजिकल पार्टी रखी जाती है। और वो पैसा जो फ्लड से रिलीफ दिलाने के लिए इनको बल्दियाती इदारों को दिया गया था, लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं। कल मैंने सिंध असम्बली में वो देखा कि जरदारी ब्रदर्स के नाम से टीएमओ दावत देते हैं, सिंध भर के लोग उसमें आते हैं, सिंध के अवाम गटरों के अंदर स्विमिंग करते हैं, और वो बालूजा कुब्बा में जरदारी साहब के गांव के अंदर वो स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करते हैं। मैं कहता हूं क्या जुल्म हो गया है, क्या ज्यादती हो गई है मुझ पे। जब से अपोजिशन लीडर मैं नहीं था, पार्लियामानी लीडर नहीं था, एक केस नहीं था मेरे ऊपर। उसके बाद उमरकोट में मैं जाता हूं, उस पर हमला होता है, केस बनता है। भगवान साहब वकील है मेरे, 2 साल हाजिरियां देता रहा, बरी हो गया। घोट की इलेक्शन में जाता हूं, मुझ पर दहशतगर्दी का केस बनता है इलेक्शन के दिन। 2-2.5 साल मैंने अदालतों का सामना किया, बरी हो गया। मलीर इलेक्शन में जाता हूं PS 88 में, आज भी ATC का केस भुगत रहा हूं। 1 महीने के अंदर 20 दिन मेरी हाजिरियां होती हैं। मेरा कसूर क्या है बता दे कोई? इसलिए कि मैं हक की बात करता हूं, सच की बात करता हूं, सिंध के आवाम की बात करता हूं। आज भी अदालत में पेश हो रहा हूं, अदालतों से भागा नहीं हूं। कल फिर हमने बेल कराने के लिए जामशोरो जाना है। और आज बता दूं आपको एक और चीज, आप लोग भी गवाह रहिएगा। सिंध बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, एक आवाज बची है जो इनको इस वक्त तंग कर रही है। वो हलीम आदिल शेख, इमरान खान के एक वर्कर, एक सिपाही की आवाज है जो सिंध की आवाज करता है। बिल्कुल ये एक साजिश के जरिए मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। कभी कोई पुलिस वाला G3 लेके मुझे वीडियो में धमकी की मैसेज देता है। आज एक डाकू साहब ने मेरे खिलाफ वीडियो जारी किया आज कि जी वो हलीम आदिल शेख हमारे खिलाफ असम्बली में बात करता है, मुराद अली शाह को बुरा कहता है। डाकू साहब जंगल में बैठे हैं बंदूक रख के, उनको भी हलीम आदिल शेख बुरा लग रहा है। कोई पुलिस वाले को कोई धमकियां देते हैं, ये साजिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आसिफ जरदारी, मुराद शाह और सब लोग, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला देता है, जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस दिन मरना होगा मर जाऊंगा। तुम लोग जो साजिश कर रहे हो, तैयार रहो कि तुम्हारा वक्त आया चाहता है। चूंकि हमने बहुत कोशिश कर ली कि इंतखाब करा दो ताकि इनकलाब की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इंतखाब की तरफ नहीं जा रही है। पाकिस्तान इनकलाब देख रहा है। सबसे ज़्यादा इनकलाब की ज़रूरत सूबा सिंध में है, और मैं श्रीलंका वाला इनकलाब देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि सिंध के लोग जितने तंग आ चुके हैं, 3 दिन की बारिश में पूरा कराची डूब चुका है। कराची के दावे हमने 3 बड़े नाले हमने साफ कर दिए थे ना, इन्होंने उसको कचरे से भर दिया। 500 इन्होंने DMC के नाले साफ करने थे, 41 KMC के नाले साफ करने थे, इन्होंने साफ नहीं किए। आज सुना है 3 दिन की प्रिडिक्शन है, आज दोबारा पूल पार्टियां, गटरों में पूल पार्टियां हमारी हो रही होंगी। तुम्हारे करप्ट माफिया की, अफसरों की पूल पार्टियां पैसे निछावर करते हो। वीडियो देख लीजिएगा, मेरे पेज वेज पे लगी हुई है। आज ये फिर जो हवस लग रहा है, बारिश होगी, फिर ये शहर वाले जिन्होंने अरबों रुपए, 1000 अरब से ज्यादा बल्दियात का बजट है, 1000 अरब से ज्यादा, तो हम इंशाल्लाह उस पूल पार्टी के खिलाफ पिटीशन भी करने जा रहे हैं। बजट तकरीर के दूसरे दिन मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली, एंटाइटलमेंट है, अपोजिशन लीडर हूं मैं।
सीनियर मिनिस्टर के बराबर मेरा इंटाइटलमेंट है। अगले दिन मुझसे पुलिस वापस, सिक्योरिटी जो है मोबाइल वापस ले ली। अरे मोबाइल कुछ नहीं होती, अल्लाह की नज़र हो बस, ठीक है। बात यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट से मुझे जो रिलीफ मिला है, रिलीफ ये कि इन चोरों को कहा है कि भाई गलत काम ना करो, फिर भी अगर करेंगे हम फिर अदालतों में आएंगे, इंशाअल्लाह मुंह देंगे और इस करप्ट माफिया को, इस सिंध हुकूमत को, जरदारी माफिया को माफ़ नहीं करेंगे। थैंक यू सर।